अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के करम फजल से आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको शादाबाद खुशहाल रखे। माह रमज़ान माह गुफरान जलवागर होने वाला है माशाअल्लाह। अल्लाह इस महीने की खूबसूरत घड़ियाँ रहमतों वाली सातें हम सबको नसीब करे और रमज़ान का हक अदा करना हमें नसीब हो। आमीन आमीन। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। एक मर्तबा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मगरिब की नमाज के वक्त हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला के यहाँ पहुंचे, लेकिन आप नमाज में खड़े हो चुके थे। हसन बसरी ने जब ये देखा कि आप अलहम्द की बजाय अलहम्द छोटी हे से किरत कर रहे हैं, तो ये ख्याल करके आप चूंकि कुरान का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं कर सकते, इसलिए आपके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। चुनाचे हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अलहदा नमाज पढ़ी, लेकिन उसी रात को ख्वाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार नसीब हुआ। तो आपने अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी रिजा का क्या जरिया है? इरशाद हुआ, तूने हमारी रिजा पाई लेकिन उस मकाम को नहीं समझा। रिजा तो पा ली लेकिन उसके मकाम को नहीं समझा। आपने पूछा वो कौन सी रिजा थी? इरशाद हुआ कि हसन बसरी, अगर तू नमाज में हबीब अजमी की इक्तदा कर लेता तो तेरे लिए तमाम उम्र की नमाजों से बेहतर था। क्यों? क्योंकि तूने उसकी ज़ाहरी इबादत का तसव्वुर तो किया लेकिन उसकी नीयत नहीं देखी, जबकि वली की नीयत से तलफ़्फ़ुज़ की सेहत कम दर्जा रखती है। सुबहान अल्लाह। मनकूल है कि एक मरतबा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाहियों से छिपते हुए हजरत हबीब अजमी की इबादत गाह में पहुंच गए, और जब सिपाहियों ने हबीब अजमी से मालूमात की तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हसन इबादत गाह के अंदर है। लेकिन पूरे इबादत खाने की तलाशी के बावजूद भी हजरत हसन बसरी का सुराग ही न मिल सका। हजरत हसन फरमाते हैं, 7 मरतबा सिपाहियों ने मेरे ऊपर हाथ भी रखा लेकिन मुझे देख ही नहीं सके। फिर सिपाहियों ने हजरत हबीब से कहा, हज्जाज तुमको झूठ बोलने की सजा देगा। आपने फरमाया, हसन मेरे सामने इबादत गाह में दाखिल हुए थे, लेकिन अगर वो तुम्हें नजर नहीं आते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चुनाचे फिर दोबारा तलाशी ली लेकिन उनको ना पाकर वापस आ गए। हजरत हसन ने बाहर निकलकर हजरत हबीब से कहा, आपने तो उस्तादी के हक का भी कुछ पास नहीं किया, साफ साफ ही मेरा पता बता दिया। उन्होंने जवाब दिया, चूंकि मैंने सच से काम लिया इसलिए आप महफूज रहे। अगर मैं झूठ से काम लेता तो फिर यकीनन हम दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते। ये सुनकर हजरत हसन ने पूछा कि आखिर तुमने क्या पढ़ दिया था कि जिसकी वजह से मैं सिपाहियों को नजर ही नहीं आ सका? आपने फरमाया, 2 मरतबा आयतुल कुर्सी, 2 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, 2 मरतबा आमन रसूल पढ़कर अल्लाह ताला से अर्ज की, हसन को तेरे हवाले किया, ऐ अल्लाह तू ही इनकी हिफाजत करना। जिस वक्त आपके सामने कुरान की तिलावत होती तो मुस्तरब होकर गिरियाज़ारी करने लगते। एक दिन किसी ने सवाल किया कि आप कुरान का मफहूम किस तरह समझ लेते हैं जबकि ये अरबी जुबान में है और आप अजमी हैं? फरमाया, मेरी जुबान वो अजमी है लेकिन कल्ब मेरा अरबी है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा आप किसी कोने में बैठे हुए कह रहे थे कि जिसका कल्ब तुझसे मसरूर ना हो उसको कोई मुसरत हासिल नहीं होगी, और जिसको तुझसे उन्स ना हो उसको किसी से उन्स ना होगा। लोगों ने पूछा, जब आप गोशा नशीन होकर दुनिया के तमाम उमूर से दस्तबरदार हो चुके हैं तो ये बताइए कि रजा किस शय में है? फरमाया, रजा तो सिर्फ उस कल्ब को हासिल है कि जिसमें कोई कदूरत ना हो। एक खूनी तख्तादार पर चढ़ाया गया तो उसी शब लोगों ने ख्वाब में उम्दा लिबास जेब तन किए जन्नत में टहलते हुए देखा, और जब उससे पूछा तुमने कत्ल का इर्तिकाब किया था, फिर इस मर्तबे तक कैसे पहुंच गए? उसने कहा, सूली देते वक्त हबीब अजमी इधर आ निकले और मेरी जानब मुतवज्जह होकर उन्होंने दुआए मग़फ़िरत फरमाई। ये उसी दुआए मग़फ़िरत की बरकत का नतीजा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती
ہزاروں کی تقدیر دیکھی، دعا منگیا کرو سکھیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہندے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ الحمدللہ۔